हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसार एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एज पर एग्जामिनेशन। जैसे कि आप जानते हैं एग्जामिनेशन आपके नज़दीक है और हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, टॉपिक भी डिस्कस किए थे और लगभग आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आप मेन एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे। चलिए, तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा एज पर आपके सिलेबस को देखते हुए कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फर्स्ट यूनिट में इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं एनालिसिस में भी आपके फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी से लेकर क्वेश्चन जो है वो बना था। तो इसमें यहाँ पे इम्प्योरिटी के लेकर और लिमिट टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है। देखिए, लिमिट टेस्ट जो है आपके एनालिसिस में भी इम्पोर्टेंट बनता है और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके लिमिट टेस्ट जो है वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट टेस्ट में आपको क्लोराइड, सल्फेट और आयरन, ये तीन तो आपको प्रॉपर वे में याद हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको डिटेलिंग में 5 नंबर तक का भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है ओनली फॉर लिमिट टेस्ट से। ठीक है, तो जितने भी आप लिमिट टेस्ट पढ़ रहे हैं उनको आप अच्छे से याद रखना। और यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट को भी दिखाया गया है, तो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट की जो डेफिनेशन है हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, तो इसको भी आप अच्छे से याद करके जाना। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपके, देखिए बहुत सारे ऐसे के बारे में पूछा गया है ना, जनरल प्रिपरेशन ऑफ ऐसे कंपाउंड स्पेसिफाइड, जिसमें प्रॉपर्टी, मेडिसिनल यूज, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें देखिए आप अगर पिछले साल के पेपर उठा के देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे जो है वो पूछे गए हैं। जैसे कि आपको मैं सपोज करो एग्जांपल दूँ, आपके मैग्नीशियम सल्फेट का ऐसे पूछा गया है, कैल्शियम ग्लूकोनेट का ऐसे जो है वो पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे का मतलब क्या है, परसेंटेज प्योरिटी जो भी होती है आपकी उसको हम ऐसे करते हैं, या फिर एस्टिमेशन जिसका हम निकालते हैं उसको हम ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे के बारे में आपको डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और पिछले साल के आप पेपर देख सकते हो, डायरेक्टली आपको ऐसे जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यूजुअली 5 नंबर में आपको ऐसे के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। यस, तो सेकेंड यूनिट में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है, देखिए एसिड बेस बफर के बारे में। तो एसिड बेस बफर में आपके आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मेरे हिसाब से बफर जो है उसकी डेफिनेशन आपको हर बार पूछते हैं 2 नंबर में, है ना। बफर क्या होता है, बफर की कैपेसिटी क्या है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कैपेसिटी क्या होती है किसी भी बफर की, है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन की पीएच मेंटेन करने के लिए हम बफर ऐड करते हैं, है ना। बफर की कैपेसिटी क्या होती है कि किसी भी बफर सॉल्यूशन में हम एसिड और बेस मिला के उसकी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ जो है उसको चेक करते हैं ना। डिटेलिंग में आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे बफर जो है वो इम्पोर्टेंट है, एसिड बेस तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ बफर कैपेसिटी से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है होते हैं अपने सोडियम जो क्लोराइड है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेशन मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो सेकेंड यूनिट में आपका जो पहला चैप्टर है ना, एसिड बेस और बफर, इसको आप अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि यहाँ से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और ज़्यादा मिलने वाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं ओआरएस, देखिए कोई चीज़ जो हम डेली लाइफ में एक्चुअली यूज करते हैं और ज़्यादा नाम सुनते हैं और वो हमारे अगर सिलेबस में दिख जाती है तो उसको तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, है ना। तो ओआरएस के बारे में आपको डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस हिसाब से मेजर एक्स्ट्रा जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स है वो रिप्लेसमेंट थेरेपी कैसे रहती है, बैलेंसमेंट कैसा रहता है ना। तो ओआरएस के बारे में आपको जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके आता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे सामने डेंटल प्रोडक्ट जो है वो तो आते ही आते हैं। लास्ट ईयर आपके डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। और इसी के साथ आपको लास्ट ईयर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड के भी क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट डायरेक्टली ऐसे जो है आपको पूछ सकते हैं। तो प्रीवियसली एक क्वेश्चन पेपर मेरे को याद आ रहा है जिसमें कि आपके क्वेश्चन ऐसा था कि ओआरएस, है ना, डिस्कस अबाउट ओआरएस एंड एसिड बेस बैलेंस के बारे में आपको क्वेश्चन था ना। ओआरएस के बारे में आपको बताना था और एसिड बेस बैलेंस जो है वो क्या रहता है बॉडी में, उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड यूनिट में आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में। तो इसमें देखिए कोई भी स्टूडेंट हो उसको पता होना चाहिए एंटासिड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एंटासिड क्या होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, ये सारा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, एंटासिड में फिर आपके बाइकार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल,
ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं डायरेक्टली। मिक्स में एंटासिड कौन कौन से हैं, कैथार्टिक क्या होते हैं। देखिए कोई भी इनऑर्गेनिक में आपको ये याद होना चाहिए ना कैथार्टिक क्या है, एंटासिड क्या है, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, आपको डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर वे में याद हो जानी चाहिए कि भाई कैथार्टिक क्या है, एंटासिड क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपके कैथार्टिक है, तो इसमें केएलयू थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट में देखिए क्लासिफिकेशन पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैलामाइन, क्लोरिनेटेड लाइम, आयोडीन प्रिपरेशन, है ना। तो इसमें देखिए आयोडीन प्रिपरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपके बोरिक एसिड भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट भी हम यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज करते हैं। तो मीनवाइल आपको 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पिछली बार पूछा गया था, पिछली बार कि भाई एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते क्या हैं, उसको आपको डिस्कस करना था, विथ एग्जाम्पल आपको जो है उसके बताने थे। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 4th यूनिट पे। तो 4th यूनिट में देखिए आपके एक्सपेक्टोरेंट है, जितने भी आपके कप सिरप होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी कप सिरप आप उठा के दोगे तो अमोनियम क्लोराइड आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा। इमेटिक्स होते हैं आपके जितने भी है ना, हेलमेंटिक्स है, फेरस सल्फेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके यहाँ पे चारकोल जो है एक्टिवेटेड वो इम्पॉर्टेंट है। जिंक सल्फेट और पोटास एलम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफाइन स्ट्रिंजेंट एंड गिव द यूज़ ऑफ पोटास एलम। ठीक है, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट 5th यूनिट में आपके सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अगर लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो 5th यूनिट ही है आपके, जो कि आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल, है ना। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि कैंसर के बारे में रात दिन आप सुनते हो, तो कैंसर की कीमोथेरेपी में आपका रेडियो एक्टिवेटेड कंपाउंड जो है वो यूज आते हैं। तो इसमें मोस्टली अगर हम देखें, है ना, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं, इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं हम, प्रॉपर्टी क्या रहती है, हाफ लाइफ क्या है, रेशियो आइसोटॉप क्या रहते हैं, और इसमें आइसोटॉप के जो एग्जांपल है ना, सोडियम या आयोडाइड है, इसके प्रिकॉशन कैसे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ हमने डिस्कस किया है किस टाइप के आपको क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं, और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को याद आ रहे हैं। जैसे कि देखिए डायरेक्टली अगर कोई पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं, तो उसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन था कि डिस्कस द लिमिट टेस्ट, शुरुआत से मैं बात करूं तो डिस्कस द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट विथ मॉडिफिकेशन, वो क्वेश्चन था। फिर आपके था इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग क्या है, इम्प्योरिटी, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी के बारे में क्वेश्चन था। उसके बाद में आपके ORS एंड एसिड बेस बैलेंस के बारे में क्वेश्चन था। डिफाइन बफर, मेजरमेंट, एडजस्टमेंट एंड टोनिसिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया टोनिसिटी वाला जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था कि डिफाइन द कैथार्टिक एंड मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, केवलिन के बारे में, और इसी के साथ जो सोडियम, ये जो आयोडीन है आपका, है ना, कौन सा आयोडीन, रेडियो आइसोटॉप, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आयोडीन 131, जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं कैंसर कीमोथेरेपी में। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इस वीडियो के एंड में आपको इधर की तरफ एक प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर जो है वो मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसको आप चेक कर लेना। थोड़ा बाद आपको इससे आइडिया लग जाएगा, और मोस्ट ऑफ मैंने आपको बताया, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। चलिए, तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल रिलेटेड न्यूज़ अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।